लेकिन मांगेंगे तो हम उसका अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जो उदाहरण मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, जो मिसाल उन्होंने पेश किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्यों मांगी माफी भाई साहब? क्या ऐसा क्या उन्होंने कहा, स्पष्ट किया उन्होंने, 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है और मुझे सौभाग्य है कि मैं 50 साल से उनको जानता हूं। उन्होंने कभी भी हाईकमान के आदेशों की अवहेलना नहीं। 25 तारीख को जो कुछ हुआ उसमें भी मुख्यमंत्री जी की तो यही सलाह थी हमको, भाई आप प्रस्ताव पारित करें। हमारी कोई एक अलग, हम विधायकों की जो लोग 85, 90, 92 जितने भी थे, उन सबके एक अलग सोच थी। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, हमें मौका मिलेगा तो, नोटिस मिलेगा तो उसका जवाब देंगे। अभी तक तो नोटिस की बातें सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया इसी से मिली है। लेकिन आप विश्वास रखिए, अगर पार्टी का नोटिस हमें मिलता है औपचारिक रूप से, तो पूरी विनम्रता के साथ में स्थिति को अपनी स्पष्ट करेंगे, हमारी क्या सोच थी, क्या माहौल था, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर मैं इतना कह सकता हूं, आज जो कुछ हुआ है वो देश की राजनीति में एक मिसाल के रूप में लंबे समय तक कायम रहेगा कि कोई विनम्रता का इतना साहसिक कदम नहीं उठा सकता। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बात है, छोटे सा कार्यकर्ता भी नहीं उठा सकता। ये सभी के लिए अनुकरणीय है। जिन्होंने गलती करी है तो अभी करी है कि पहले करी है, उन सब के लिए भी एक उदाहरण है जो सबको इसको फॉलो करना चाहिए। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई साहब, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अशोक गहलोत जी ने जो बाइट दी दिल्ली में, उसमें उन्होंने साफ कहा कि पार्टी लाइन से हटके जो चीजें हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। परसेप्शन ये बनाया गया पूरे देश में कि अशोक गहलोत सीएम ही बना रहना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और ये मैं जानता हूं कि मुझे कितना दुख है। आप नजदीक रहे हैं तो आप बता सकते हैं बेहतर कि दुख कितना है। इतना दुख है कि 25 तारीख की रात को वो ठीक से सो नहीं पाए। हम जब उनसे मिलने गए 25 तारीख को, उनके मन में एक ही पीड़ा थी, यार मैडम को कितना दुख होगा। इससे बड़ी चिंता में, इससे बड़े दुख में मैंने उनको, जब हम चुनाव हारे, चाहे वो 2003 की बात हो, चाहे वो 2013 की बात हो, तब भी मैंने उनको इतना दुख में नहीं देखा जितने दुख में मैंने उनको उसे देखा। इसलिए उन्होंने जो कहा कि मेरे दुखों को जान नहीं सकता, ये आत्मा से कही उनकी बात है। और मैं समझता हूं कि जब वो बोल रहे थे, उनकी आत्मा उनके शब्दों में निकल रही थी। इससे बड़ा उदाहरण देश की राजनीति में। 25 तारीख की जो घटना हुई है, वैसे उसकी जिम्मेदारी ली है क्या मुख्यमंत्री ने, जो माफी मांगी है? उन्होंने कहा भाई सीएलपी का लीडर में, मुख्यमंत्री ने तो प्रस्ताव पारित होना चाहिए था। कांग्रेस की परंपरा नहीं हो पाया तो नैतिक रूप से मैं उसकी जिम्मेदारी। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नोटिस के लिए सूचना आपको मीडिया से ही मिली है, तो क्या नोटिस आप लोगों के पास नहीं पहुंचा है? मेरे पास तो अभी तक नहीं पहुंचा, औरों के बारे में मुझे पता नहीं। मेरे पास अभी तक औपचारिक रूप से मेरे को उतना ही पता जितना आप लोगों ने बताया। सर, अगर नोटिस मिलता है तो स्पष्टीकरण निश्चित रूप से स्पष्टीकरण देंगे, सम्मान के साथ देंगे, संतुष्टिपूर्ण देंगे। के साथ देंगे या मतलब स्पष्टीकरण देंगे? क्या चीज? मतलब माफी के साथ देंगे या स्पष्टीकरण? पूरे हाईकमान के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे और फिर हाईकमान जो कुछ कहेगा उसकी भी पालना करें। मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली तो फिर आपका स्पष्टीकरण भी तो माफीनामा होगा वैसा? हमारे पास औपचारिक रूप से आवे तो सही। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों ने गलत किया होगा, आप मानते हैं? मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें आदमी खुद इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन चूंकि सबसे बड़े पद पर वो होता है, सबसे बड़े पद पर वो थे, इसलिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली। आखिरी में उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री का फैसला भी सोनिया गांधी ही करेगी। ये तो हम लोग भी उस दिन कह रहे थे। मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूं, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला हम करेंगे।
उस दिन भी नहीं कहा 25 तारीख को। लेकिन सचिन पायलट को लेकर विरोध मैं कह रहा हूं नहीं, हमने ये कहा, हमने 3 बातें की, हमने सिर्फ 3 बातें की कि जो लोग मानेसर गए थे उनमें से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद है। और चूंकि एक प्रथा है ये कि जो भी आउट गोइंग मुख्यमंत्री होता है, अगर आप अशोक गहलोत जी को हटा रहे हैं तो जो भी आउट गोइंग मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह ली जाती है और बहुत हद तक उसकी सलाह मायने रखती है। तो जो भी फैसला लें हाईकमान, जो भी अध्यक्ष बन रहे हैं कि सोनिया जी फैसला लें, उसमें उनकी बात को व्यक्त करें। और हमने ये नहीं कहा था कि ये प्रस्ताव में लिख दिया जाए, हमने सिर्फ इतना कहा था कि इस बात से भले आप हाईकमान को टेलीफोन पर अवगत करा दें, आप टेलीफोन पर हाईकमान को अवगत करा दें। भाई हमारी ये 3 बातें हैं, हाईकमान हमारी बात सुनने के बाद अगर फिर भी ये फैसला करते हैं भाई प्रस्ताव पारित करना, हम कर देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। अजय माकन साहब ने कहा कि साहब चूंकि अध्यक्ष अशोक गहलोत जी हो जाएंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर खुद पे इन पे छोड़ा जाएगा। तो अजय माकन साहब का मतलब क्या था कि अगर अशोक गहलोत जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं तो राजस्थान के सारे फैसलों में से वो अपने आप को बाहर रखेंगे। ये हम उस वक्त समझ नहीं पाए। इस बात को अगर हमें नोटिस मिलता तो औपचारिक रूप से जब अगर नोटिस मिलता तो हम इस बात को भी उठाएंगे कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये कृपा करके हमको समझाया जाए। हमने तब भी नहीं कहा कि हम हाईकमान के किसी आदेश का विरोध करेंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि हाईकमान तक हमारी बात पहुंचा दी जाए, और चाहे अभी पहुंचा दें, अभी नहीं पहुंचाते हैं तो आप बाद में पहुंचाते हैं। हाईकमान सुनने के बाद जो फैसला देता है, हाईकमान अगर ये कहते हैं कि नहीं ठीक है हमने सुन ली, आप 1 लाइन के प्रस्ताव पे सहमति बनती है तो आप बताइए, हम 1 लाइन के प्रस्ताव पे सहमति देते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हाईकमान की आज्ञा मानने में हमें कोई परेशानी। जोशी जी, क्या आज मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी के साथ में इस्तीफा ऑफर किया था? ये तो मैं कैसे जान सकता हूँ? वो ये बात तो उनके और सोनिया जी के बीच की है, उसको मैं कैसे जान सकता हूँ? एक भाई साहब, मैं उन सारी बातों पे बात कर रहा हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने सीधे अपने बयान में कही। एक भाई भाई साहब, साहब, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही के साथी मंत्री जो हैं, चाहे प्रसादी लाल मीणा हो, गोविंद राम मेघवाल हो या फिर कोई और भी हो, वो तमाम एक ही बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 13 घंटे में जिस तरीके की बयानबाजी हुई है उसमें मध्यावर्ती चुनाव की बार बार जिक्र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर 102 में कोई नहीं बना और इसके बाद कोई सीएम बनता है तो हम 1 साल पहले चुनाव लड़ लेंगे मध्यावर्ती चुनाव। दौर ऐड करता हूँ, आपके इस्तीफे भी जो दिए हुए हैं, अब उसका भविष्य क्या रहेगा? उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य पार्टी आला कमान के निर्देशों के अनुसार तय होगा और अंतिम फैसला अध्यक्ष महोदय करेंगे। लेकिन जो मध्यवर्ती चुनाव की बार बार जिक्र है, देखिए एक नेता के बयान पे मैं टिप्पणी नहीं दे सकता, सर आप लेकिन हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है। देखिए सुनिए, लेकिन भाई साहब जो आप लोगों ने किया, इस्तीफा दिया और उसके बाद में ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ, आप लोगों को नोटिस भी मिला, आला कमान भी नाराज हुआ, लेकिन जो पायलट गुट के जो विधायक हैं वो काफी बड़े बोल रहे हैं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। अब जैसे कल रात को वेद प्रकाश सोलंकी ने बोला धर्मेंद्र राठौड़ को रजिस्टर्ड दलाल बता दिया। अब मैं क्या कहूँ, हम वही बोलते हैं जो हमारे अंदर होता है। ये क्या उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ, हम ये सारी बातें आएंगी, औपचारिक रूप से मिले तो सही नोटिस। किस बात का जवाब दूंगा आप बताओ? ये तो मैं किसी एमएलए ने कहा उसकी शिकायत करने जैसा हो गया। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा। नहीं, वो भी कांग्रेस इन सारी बातों का समावेश, किसने क्या कहा, हमसे अगर जवाब मांगा जाएगा, धर्मेंद्र राठौड़ जी के बारे में कहा तो धर्मेंद्र राठौड़ जी जवाब देंगे, उसमें यह भी शामिल आएगा किसने क्या कहा। सर क्या सोचते हैं अगर पायलट कैंप के एमएलए जो मानेसर गए थे, मैं पायलट साहब का नाम हटाता हूँ, जो मानेसर गए थे एमएलए, अगर उनमें से मुख्यमंत्री बनाया जाता है आला कमान मुख्यमंत्री, तो महेश जोशी का क्या है? देखिए ये एकदम काल्पनिक सवाल है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमारा स्टैंड आज भी वही है जो 25 तारीख को। थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारी बात थोड़ा सा अंतर यह है कि हमारी बात
आला कमान तक पहुंच गई। हम यही चाहते थे कि आला कमान तक हमारी बात पहुंच जाए। 25 तारीख को भी यही हमारा स्टैंड था और आज भी यही स्टैंड है। हमारी बात को सुन के समझ के आला कमान जो फैसला करेगा उस फैसले को मानना हर कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। मेरे को जो कहना था मैंने कहा। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं, आपने कहा कि विनम्रता की मिसाल पेश की है। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि ये उनके नेतृत्व अक्षमता का सवाल है, उसी में माफी। राजेंद्र राठौड़ जी जो कहते हैं, जैसा उनका मन है वैसा कहते हैं। सर, अमित मालवीय ने भी कहा है कि अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है, वो एम्बेरसमेंट नहीं झेलना चाहते थे केंद्र में, इसलिए वो उन्होंने पूरी जो है वो स्क्रिप्ट रची थी। ये किसने कहा? अमित मालवीय सर, बीजेपी के लीगल। देखिए, बीजेपी से आप इन्हीं बातों की उम्मीद करेंगे। हम भी ऐसी बातों की बीजेपी से उम्मीद करते हैं। बीजेपी ने आज तक हमने कुछ भी किया होगा, हमने दवा मुफ्त करी होंगी, हमने जांचें मुफ्त करी होंगी, हमने 5 लाख का बीमा पहले दिया, फिर हमने 10 लाख का बीमा दिया, हमने पेंशन दी। आप एक कदम बता दीजिए, एक कदम जिसका बीजेपी ने आज तक तारीफ की हो। इसलिए बीजेपी से तो, और पॉलिटिकल मामलों में तो बीजेपी से हम बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़ी विनम्रता की मिसाल आज तक किसने पेश नहीं करी जितनी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सर, आप क्या सोचते हैं, जैसा सीएम साहब ने कहा कि मैं सीएलपी लीडर होते हुए प्रस्ताव पारित नहीं करवा सका, इसमें मुझे दुख है। ये एक तरीके की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने हमको मोटिवेट नहीं किया था। उन्होंने तो हमसे कहा था कि भाई आप प्रस्ताव पारित करें, लेकिन जो कुछ दिख रहा था हम लोगों को, मैं उसको बार बार दोहराना नहीं चाहता और उसको ज्यादा स्पष्ट भी नहीं करना चाहता। जो हम लोगों को दिख रहा था, उस स्थिति में हमने जो किया वो नैतिक रूप से कैसा था इस पे तो विवाद हो सकता, लेकिन हमारे समझ से व्यवहारिक रूप से ठीक था जो हमने किया। आपकी बात, लेकिन अगर पार्टी आला कमान इसको हमारे कदम को गलत मानता है, हमें जो नोटिस दिया है उस नोटिस का जवाब देने के बाद भी अगर पार्टी आला कमान हमारे कोई कमी निकालता है, हमें हमारे जो कोई सजा मुकर्रर करता है, तो हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हैं। हाईकमान सवाल सबसे ज्यादा खड़े हो रहे हैं सर। 3 दिन से आप लोगों की ओर से अजय माकन के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, मेरे ख्याल से मैंने तो कभी भी अजय माकन जी पे या किसी पे कोई सवाल किया। अब मेरे जवाब में से कोई सवाल निकलता है, धारीवाल जी ने कहा सर आज वो आपको धारीवाल जी के पास। सर, क्या उन्हें भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बात सही तरीके से नहीं पहुंचाई थी मुख्यमंत्री जी तक, पर एक तरह से संदेह उत्पन्न हो गया कि आला कमान की बात नहीं मान रहे हैं। सिर्फ अजय माकन जी क्यों, आज तक जिसने गलती कर ली उनके लिए अनुकरणीय क्यों नहीं है? ये जिसने भी गलती करी है आज तक, ये कदम उन सबके लिए अनुकरणीय है, तो चाहे कोई भी हो, चाहे 2 साल पहले वाले हो, कोई हो, कभी का हो। आपने आला कमान को बात पहुंचाने के लिए इस्तीफे दी, आला कमान तक बात पहुंच गई आज आपकी, तो क्या इस्तीफे आप दोबारा से लिए जाएंगे वापस? आला कमान का कहना, अब हमारी बात वहां तक पहुंच गई है, हम आला कमान का जो निर्णय है उसका इंतजार कर रहे हैं। आला कमान हमें अपना निर्णय जो देगा हम उसकी पालना करेंगे। आपका कहने का मतलब आला कमान अगर बात नहीं मानता है। गिरिराज सिंह मलिंगा जी कह रहे हैं, स्पीकर से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो स्वीकार करने चाहिए। अगर गिरिराज सिंह मलिंगा जी के निर्देश पे स्पीकर काम करते हैं तो उनको कर लेने चाहिए, और अगर वो अपने विवेक से काम करते हैं तो अपने विवेक को काम में लेना चाहिए। ऐसा जयपुर में सामान्य चर्चा है कि महेश जोशी जी और शांति धारीवाल जी मुख्यमंत्री के इशारे के बिना एक कदम नहीं चलते। मुख्यमंत्री के इशारे के बिना महेश जोशी और शांति धारीवाल जी कोई काम नहीं करते, तो इतना बड़ा कदम बिना उनके अप्रूवल के थोड़ी किया होगा। ये आप निश्चित मानिए, मुख्यमंत्री जी ने हमको ऐसा करने को नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा होता और मुझे उसको छिपाना होता तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं, उन्होंने हमको ऐसा करने को नहीं कहा। क्या मुख्यमंत्री ने, आप जब ये मीटिंग कर रहे थे तो फोन किया था कि विधायकों को लेकर आप सीएम चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने, जब हम अध्यक्ष जी के यहाँ पहुंचे थे तब हमको टेलीफोन किया था मुख्यमंत्री जी ने, डोटास राजे ने, कि आप आइए
तो हमने उनको विनम्र अनुरोध किया कि सारे लोगों का फैसला कि यहाँ से प्रतिनिधिमंडल चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या तो आप लोग यहाँ आ जाइए, नहीं तो हमारा प्रतिनिधिमंडल चला जाएगा, वो इन सब की भावना पहुंचा देगा, उसके बाद आप लोग फैसला करें। जो प्रतिनिधिमंडल की बात थी वो हमने पहुंचा दी। उन्होंने कहा एक एक से रायशुमारी करनी है। कहा एक बात, सबकी सामूहिक बात सुन लीजिए, हम खुद ही कह देंगे, आप में से कोई अलग से अगर इनको ऑब्जर्वर्स को बात कहना चाहता है तो इनको अलग से बात कर ले। हमने अलग बात करने पर आपत्ति नहीं की, लेकिन सवाल ये उठता है अब से पहले विधायक दल की बैठक में कब रायशुमारी हुई व्यक्तिगत, ये बता दीजिए। रायशुमारी तब होती है जब विधायकों को ये मैसेज होता है मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री हटाना है, मुख्यमंत्री चुनना है, मुख्यमंत्री के बारे में ओपिनियन लेनी है, या कोई किसी एक अलग बिंदु पे रायशुमारी होनी है, वो बिंदु पहले बताया जाता है। उस दिन तो एजेंडा में कुछ था ही नहीं। उससे पहले रायशुमारी जो है कभी विधायक दल की बैठक में, जब तक मैं उप मुख्य सचेतक भी रहा हूं 5 साल, और अभी 3.25 साल में मुख्य सचेतक भी रहा, 3.5 साल होने वाले हैं, कभी भी विधायक दल की बैठक में व्यक्तिगत रायशुमारी नहीं हुई। जो व्यक्तिगत रायशुमारी हुई जिसको अजय माकन साहब ने खुद ही ने किया था, उस रायशुमारी के बाद अजय माकन साहब ने यह कहा था कि एक एक एमएलए वो सरकार के और मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट है। क्या आप सबको पता होगा, उन्होंने विधानसभा में बैठ के रायशुमारी की एमएलए से, और उसके बाद उन्होंने बयान दिया था ये अजय माकन साहब कि सारे एमएलए संतुष्ट हैं सरकार के काम। तो रायशुमारी जो होती है विधायक दल की बैठक के अंदर भी हो सकती है अगर पहले से एजेंडा दिया गया है तो, और बिना विधायक दल की बैठक के भी रायशुमारी हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता वैसा कि 25 को जो घटनाक्रम हुआ ये अब तक चल रहा है, इससे पार्टी के जो है काफी नुकसान हुआ 2023 में? निश्चित रूप से इससे पार्टी के बारे में सवाल उठ रहे हैं जो नहीं उठने चाहिए थे। हाईकमान इन सारी बातों पर विचार करेगा। मैंने कहा ना, हाईकमान अगर हमारे बारे में भी कोई सजा मुकर्रर करेगा, कोई हमारी गलती मानेगा, कितनी बड़ी गलती मानेगा कि हमें सजा मिलनी चाहिए, तो जो सजा हाईकमान तय करेगा उसको सहर्ष हम उठेंगे, इसमें कोई आंतरिक नहीं। हमने 25 तारीख को कोई औपचारिक बैठक नहीं करी विधायक दल की बैठक के पैरेलल। ये आरोप हम पे कर रहे थे कि हमने पैरेलल, हम नहीं गए विधायक दल की बैठक में, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने कोई पैरेलल बैठक नहीं की। हम लोग अनौपचारिक रूप से मिले थे, और अनौपचारिक रूप से मिलकर सबने ये फैसला किया कि भाई नहीं, हमको अपनी बात विधायक दल की बैठक में, आप सोचिए कि विधायक दल की बैठक में जाते और वहाँ ये सारी बातें अलग अलग सुर निकलते, और वहाँ विधायक दल की बैठक में अगर गर्मी सर्दी होती है, कुछ एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप होते, और विधायक दल की बैठक बिगड़ के अगर वो समाप्त होती, तो मैं समझता हूँ पार्टी पर ज्यादा नुकसान। सर लेकिन आपकी प्रभारी को बदलने की बात लगातार होती है। हम लोगों ने अभी कोई बात, मैं कम से कम मेरी कह सकता हूँ, हम लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं। आपको आप कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत रायशुमारी नहीं होनी चाहिए और विधायक दल की बैठक नहीं होनी चाहिए, नहीं। मैं दूसरी बात, आप मेरी बात को गलत है। मैंने कहा अब से पहले कभी भी विधायक दल की बैठक बुला के उसमें व्यक्तिगत रायशुमारी नहीं हुई। रायशुमारी होती है, बिना विधायक दल की बैठक के भी रायशुमारी हो जाती है, बिना विधायक दल की बैठक के भी रायशुमारी हो जाती है, लेकिन बताया जाता है कि भाई रायशुमारी होगी। आप इस मानसिकता के साथ आइए कि आपसे इस मुद्दे पर रायशुमारी होगी। आप वेणुगोपाल जी का ट्वीट देख लीजिए, एक ही ऑफिशियल ट्वीट आया था वेणुगोपाल जी का, उसके अंदर कहीं रायशुमारी की या किसी भी दूसरे एजेंडा की कोई बात नहीं थी। सर संडे जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था तो आपने एक भरोसा जताया था कि मुख्यमंत्री जी आला कमान से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, विधायकों की बात रखेंगे, वो जरूरी पड़ा तो माफी भी मांग लें, कोई बड़ी बात नहीं है। पायलट साहब और उनके कैंप से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या भरोसा है कि वो भी इसी तरह का करेंगे या भरोसा खत्म उनसे? अब हमें भरोसा सिर्फ हाईकमान से। हाईकमान जो अब फैसला देगा उसका कोई विरोध नहीं हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं
भाई आप बार बार घुमा फिरा के उस एक बात को 10 बार पूछते हैं जिसका मैं 10 बार जवाब देता घुमा हूँ। फिरा के नहीं कह रहे भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि आप कौन होगा सीएम। 102 विधायकों में ये तय मेरे को थोड़ा ही करना है कौन सीएम होगा। अगर उनमें से होता है तो बदलना है नहीं बदलना है, बदलना तो कौन बनेगा। इसके लिए हाईकमान जो सिस्टम तय करेगा उस सिस्टम से हम चलेंगे। अगर अब विरोध नहीं होगा, हटा दिया जाता है और 18 लोगों को चुन दिया जाता है तो फिर क्या स्टैंड रहेगा? हम अपनी बात भी पहुंचाएंगे, हम अपनी बात दे दिया भाई साहब, पहुंचाएंगे। उससे ज्यादा उस दिन भी अगर पहले से एजेंडा ये होता कि भाई राजकुमारी की जाएगी तो हम निश्चित रूप से मानसिक रूप से उस बात के लिए तैयार होते और विधायक दल की बैठक में भी जाते। लेकिन हमें सोशल मीडिया दूसरे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि साहब विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई गई है। हमें यह भी पता नहीं था विधायक दल की बैठक के बारे में कि कोई एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा, क्योंकि हमें बताया नहीं गया। हमें अगर ये बताया जाता कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो हम अपने एमएलए को इस बात की सूचना देते। जो 21 तारीख को तो हमने विधायक दल की बैठक ही करी थी, 4 दिन के अंदर में फिर विधायक दल की बैठक करना ये लोगों के मानस को उद्वेलित करने वाला था कि ऐसा क्या मुद्दा आ गया। आप जब मिलने गए अजय माकन जी से तो उस समय तो ये बात क्लियर हो गई थी क्या चीज? प्रस्ताव वाली, एक लाइन का प्रस्ताव। हाँ, उन्होंने कहा था एक लाइन का प्रस्ताव। हमने कहा भाई हमारी बातें, चूंकि आप पहले हमें तो पता नहीं था आप एक लाइन के प्रस्ताव के लिए आए, आप मीटिंग कॉल करने के बाद एक लाइन के प्रस्ताव की बात करते हैं। हमारी बात हाईकमान तक पहुंचा दीजिए। हमारी बात बोले साहब कल पहुंचा देंगे, तो जब आप पहुंचा देंगे उसके बाद एक लाइन का प्रस्ताव ले लीजिए। सर, अध्यक्ष पद की दौड़ से गहलोत बाहर हो जाते हैं और मुख्यमंत्री पद से भी चले जाते हैं, तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, ये सारी चीजें हाईकमान को तय करते हैं। अशोक गहलोत जी कहाँ रहते हैं? अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मना किया। उन्होंने तो ये भी कहा मैं मुख्यमंत्री रहूंगा नहीं रहूंगा, ये सोनिया गांधी जी तय करेंगे। और सर, उसके बाद में विपरीत निर्णय होता है, जो निर्णय उनका पहले था, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी? जो भाई क्या होता है, आप अपनी बात पहुंचाओ। हम सब हाईकमान के आज्ञाकारी सिपाही हैं, हमारी बात पहुंचाने का हक नहीं है क्या हमको? हमने तो बार बार ये कहा कि हमारी बात पहुंच जाए, उसके बाद हाईकमान जो फैसला करेगा उसको मानेंगे। बात तो पहुंचे, हमें विश्वास है कि हाईकमान हमारी बात को मानेगा। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। सवाल ये था कि दिव्या मंदेरना बार-बार आपके पास जो 2 पद है उस पे उठाती है। जिन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है उसके बारे में टिप्पणी नहीं थैंक यू भाई साहब। एक में तो शाम हो जाएगी। मेरी बात इतनी बात के बाद प्लीज अरे मेरे ट्रेन है भाई, दिल्ली के लिए तो वैसे वहीं मिलोगे सबको जाना पड़ेगा फिर आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।